सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल। वेल तो गाइज आपको पता है कि WWE की सबसे सक्सेस टीम द शील्ड थी और क्या द शील्ड ब्रदर अभी भी एक दूसरे के साथ कंटेंट में है या नहीं है। तो गाइज इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज क्या विंस मैकमैन बेच रहे हैं WWE कंपनी को। और इसके अलावा गाइज WWE कंपनी के ऊपर एक बहुत ही सीरियस कोर्ट केस कर दिया है किसी ने। तो गाइज ये क्या सारा मामला है ये आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की डेली की अपडेट आपको जानने को मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं WWE की सक्सेस टीम यानी कि द शील्ड से। तो गाइस आपको पता है जब हमें द शील्ड WWE की रिंग में देखने को मिलती थी तो गाइस ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो कि शील्ड को हरा सके। और गाइस आपको ये भी पता है कि शील्ड की हमें तब ब्रेकअप देखने को मिला जब गाइस डीन एम्ब्रोस WWE कंपनी को छोड़कर AEW कंपनी को साइन कर लिए थे। और गाइस उसके बाद जो रोमन रेंज है वो भी हमें स्मैकडाउन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं और जो सेथ रोलिंस है वो भी हमें मंडे नाइट रॉ की तरफ से ही देखने को मिले। और गाइस हमने रॉयल रंबल में भी देखा है जो सेथ रोलिंस और रोमन रेंज है वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट ही हो चुके हैं। तो गाइस ऐसे में क्वेश्चन आता है कि यार रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोस और सेथ रोलिंस क्या एक दूसरे के साथ कॉन्टेंट में है या नहीं है। तो गाइस इसका आंसर खुद रोमन रेंज ने किया है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जब वो लाइव आए थे। तो गाइस रोमन रेंज से एक फैन ने पूछा कि आप डीन एम्ब्रोस के साथ कॉन्टेंट में है। तो गाइस रोमन रेंज ने इसका आंसर करते हुए कहा कि मैं डीन एम्ब्रोस के साथ कॉन्टेंट में हूँ और मैं उन्हें पूछता रहता। और गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि डीन एम्ब्रोस को जो चाहिए था वो उन्हें लाइफ में मिल चुका है और डीन एम्ब्रोस का जो प्रो रेसलिंग का करियर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और गाइस ऐसे में जो सेथ रोलिंस है तो गाइस वो भी डीन एम्ब्रोस को उनकी बर्थडे वगैरह विश करते रहते हैं। तो गाइस ऐसे में साफ है कि जो द शील्ड ब्रदर है वो भले ही एक दूसरे के अगेंस्ट यानी कि अलग अलग प्रमोशन में काम कर रहे हैं लेकिन वो स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। और जो रियल लाइफ में है वो शील्ड ब्रदर एक दूसरे के साथ अभी भी कॉन्टेंट में है और वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। और गाइस आपको रोमन रेंज और सेथ रोलिंस का पता है वो तो अभी WWE कंपनी में एक साथ ही काम कर रहे हैं और उनकी बातचीत तो चलती ही रहती है। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस ये जुड़े हैं विंस मैकमैन से। और गाइस आपको पता है कि जो विंस मैकमैन उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस साल कोरोना वायरस की वजह से। और गाइस आपको पता है कि जो उनकी XFL वाली कंपनी थी उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और गाइस आपको WWE का भी पता है कि जो रेसलमेनिया है वहाँ पर विंस मैकमैन का जो नुकसान है वो 300 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ है। गाइस ऐसे में जो विंस मैकमैन का 2020 का साल है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान से भरा हुआ है। और विंस मैकमैन इस नुकसान की भरपाई कैसे करना चाहते हैं। तो गाइस विंस मैकमैन अपना जो शेयर है यानी कि WWE कंपनी में उनका गाइस 70% शेयर है। तो गाइस वो उसी शेयर को भेजना चाहते हैं। तो गाइस विंस मैकमैन इस तरह से जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो गाइस वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि द फोक्स है जो कि गाइस हमें जिस पर स्मैकडाउन भी देखने को मिलता है। और गाइस एक और कंपनी है जो कि गाइस ESPN स्पोर्ट वाले हैं। और गाइस ऐसे में जो विंस मैकमैन है वो तो WWE कंपनी को बेचने ही वाले। और गाइस इसका मतलब ये तो नहीं है कि WWE हमें देखने को ही नहीं मिलेगी बल्कि गाइस इसका मतलब ये है कि WWE के हमें मालिक चेंज होते दिखाई देंगे और WWE कंपनी हमें बिल्कुल भी बंद होती तो नहीं दिखाई देगी। तो गाइस ये पहली बार तो नहीं है कि विंस मैकमैन जो अपने शेयर है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि गाइस विंस मैकमैन ऐसा पास्ट में भी काफी बार कर चुके हैं कि वो WWE के जो शेयर है उन्हें बेचना चाहते हैं। लेकिन गाइस पास्ट में तो ऐसा नहीं हुआ कि जो WWE कंपनी है वो बिक जाए। और गाइस भी देखते हैं कि अब विंस मैकमैन अब WWE कंपनी को इस वाले हालात में बेच पाते हैं या नहीं बेच पाते। और क्या विंस मैकमैन का दिमाग WWE कंपनी को बेचने में चलता भी है या नहीं चलता। क्या एंड में विंस मैकमैन WWE कंपनी को अपने पास ही रखते हैं या नहीं रखते। तो गाइस भी देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या अपडेट मिलती है। गाइस अगर आगे इसके बारे में कुछ अपडेट मिलती है तो गाइस वो भी आपको हमारे चैनल में जरूर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। तो गाइस ये जुड़ा है WWE के केस से। तो गाइस आपको पता है कि WWE अपनी कंपनी को बेचना चाह रही है। तो गाइस मैंने आपको बताया भी है। तो गाइस मैंने आपको ये भी बताया है कि जो विंस मैकमैन है उनका सारा तो WWE के ऊपर हक नहीं है बल्कि 70% उनका हक है। तो गाइस ऐसे में जो 30% बचा है तो गाइस वो दो बंदे हैं। तो गाइस उन्होंने WWE के ऊपर केस कर दिया इंक्लूडिंग गाइस स्टेफनी मैकमैन के ऊपर, ट्रिपल एच के ऊपर और गाइस शेन मैकमैन के ऊपर और गाइस मिस्टर मैकमैन के ऊपर खुद किया है। और आपको गाइस पता ही कि ये WWE के बहुत ही बड़े बंदे माने जाते हैं। तो गाइस इनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया है। तो गाइस जो कोर्ट केस किया है तो गाइस उनका नाम है और गाइस ये किया है रायन एंड मेलवन नाम के 2 पर्सन ने। गाइस ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि WWE ने उनसे पूछे बिना कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं WWE कंपनी के लिए जो कि गाइस उन्हें नहीं लेना चाहिए थे और उनसे पूछकर ही लेना चाहिए। तो गाइस इसी वजह से उन्होंने WWE के ऊपर यानी विंस मैकमैन और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर ही केस कर दिया है। गाइस जिससे ये बात तो साफ ही होती है कि जो विंस मैकमैन है वो 2020 में पूरी तरह से फंस चुके हैं। उनकी XFL वाली तो कंपनी पहले से ही बंद हो चुकी है। और गाइस क्या WWE भी उनकी बंद होती है या नहीं होती। और गाइस इसके बारे में कुछ अपडेट आती है तो गाइस वो भी आपको हमारे चैनल में जरूर देखने को मिल जाएगी।
तो गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर।